आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। पिछले समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें केवल 4 पेज का अभिभाषण था। अभी भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है। आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं है। पिछले सत्र में भी आपने देखा है कि ये जो महतारी वंदना योजना के बारे में बढ़ चढ़ कर बात कही गई थी, और पिछले सत्र से लेकर अभी उसमें सप्लीमेंट्री बजट में भी प्रावधान किया गया था 1200 करोड़ का, लेकिन अभी तक के महतारी वंदना योजना की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी कल परसों ही उसका एक प्रारूप किस प्रकार से कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा इसके बारे में एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि राज्यपाल महोदय के पिछले भाषण से लेकर इस भाषण तक एक भी महिला को महतारी वंदना योजना के को एक भी महीने का लाभ नहीं मिला है, जबकि चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पहली किस्त मिल चुकी थी और भाजपा कार्यालय से ये फ़ोन भी गया था कि आपको पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरा किस्त आगामी महीने में मिलने वाला है। लेकिन शासन की ओर से 2 महीने बीतने के बाद भी अभी किसी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये सरकार केवल होर्डिंग में है, विज्ञापन में है, इसके अलावा किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। कहाँ एक तरफ सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपया नगद भुगतान करेंगे पंचायतों में, लेकिन अभी तक के किसी पंचायत में 3100 रुपया नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान दर दर भटक रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 4 फरवरी तक के धान खरीदी बढ़ाया गया, लेकिन टोकन उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसे रोक लगाया गया। और दूसरी तरफ यह भुगतान अभी भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। जो एक मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो महतारी वंदना योजना का पैसा तो मिला नहीं, दूसरा 3100 रुपया भी अभी किसी किसान को नहीं मिला, और तीसरी बात जो 15, 16, 17, 18 के बोनस की बात सरकार ने कही थी, लेकिन किसानों को दिया गया 14, 15, 15, 16, वो भी किसी किसान को 2 साल का मिला है, किसी के 1 साल का मिला है, कितने किसान हैं जिसको मिला भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो बोनस की राशि उसको नहीं मिल पाया है। तो ये जो मोदी जी की गारंटी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार लगातार उस गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुपूरक बजट में कल चर्चा होगी, आज प्रस्तुत हुआ, लेकिन पिछले समय अनुपूरक बजट में महतारी वंदना योजना के लिए राशि रखी गई थी, आज तक बटा नहीं है। अभी भी इसमें किसान उन्नति योजना के तहत 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये राशि कब मिलेगी? जबकि उन्होंने तो कहा था कि हम एकमुश्त देंगे, नकद खरीदेंगे, पंचायत में भुगतान होगा, लेकिन ये राशि भुगतान होने वाला नहीं है। ये स्थिति बनी है। आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाते थे, अब ये योजना ला रहे हैं, मतलब उसे रिप्लेस करने जा रहे हैं, इस पर किसी नहीं रिप्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन जो पिछले सरकार में हमने बजट में प्रावधान किया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त अभी तक के वो बकाया है, उसके बारे में सरकार मौन है। ये राजीव जाएंगे कि डुबकी लगाने आज मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने शुरू किया क्या? राजीव माघी पुन्नी मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है, जहाँ छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं। हम तो बचपने में जाते रहे हैं, बैलगाड़ी में गए हैं, तो हमेशा जाते रहे हैं, लेकिन इसके कहने से हम लोग नहीं जाएंगे। ये नाम बदलने की जो राजनीति हो रही है, नाम बदल दिए जाते हैं, अब भी बदल रहा है,
इनका काम ही यही है। आप देखेंगे कि राजिम पुन्नी में माघी मेला जो छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है, उस पहचान को ख़त्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, अभी भी कर रही है। अब सत्ता में है तो बहुमत के बल पे ये कुछ भी छत्तीसगढ़ पे थोपने जा रहे हैं। आप लोग एटीएम बने हुए थे, अब तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को एटीएम बोलते थे, हम लोग एनी टाइम मनी किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं।